Hello guys, today I am going to discuss one of the most important concept of geometry which is Siwas theorem. तो बेसिकली मैं ये बात यहाँ कहना चाहूँगा, ये थ्योरम ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका एप्लीकेशन आईआईटी एडवांस में भी कई जगहों पे होता है जहाँ पे ज्योमेट्री के फंडे यूज होते हैं, लाइक स्ट्रेट लाइंस में, सर्कल्स में, कोनिक्स में, कई जगहों पे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में तो काफी ज्यादा यूज होता है, कई जगहों पे यूज होता है। तो यहाँ पे सिवास थ्योरम में आपको क्या क्या फैक्ट्स याद रखने चाहिए जो कि आईआईटी, केबीपीवाई या ओलंपियाड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका मैं डिटेल प्रूफ यहाँ डिस्कस करूंगा और उन पे कुछ क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा साथ साथ। सबसे पहली बात यह है कि सिवास थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। आप ट्रायंगल के साइड्स पे, यानी BC पे सपोज कोई पॉइंट मैं D कंसीडर करता हूँ, CA पे कोई पॉइंट E कंसीडर करता हूँ और AB पे कोई पॉइंट F कंसीडर करता हूँ। और जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, अगर D को A से, E को B से और F को C से ज्वाइन किया जाए तो तीनों ही लाइंस AD, BE और CF कॉन्करेंट हैं। यानी लाइंस का कॉन्करेंट होना जरूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यानी अगर ट्रायंगल के तीन कॉन्करेंट लाइंस वर्टाइसेस ड्रॉ किए जाएं, इन्हीं लाइंस को हम सीवियंस भी बोलते हैं। तो उनमें ये प्रॉपर्टी देखी जाती है, BD अपॉन DC, BD अपॉन DC इंटू CE अपॉन EA इंटू AF अपॉन FB इक्वल टू 1। ध्यान रहे यहाँ पे ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर ले रखा है तो आप साइड्स को इसी रेशियो में लिखते जाएंगे, यानी BD DC CE EA AF FB। अगर आप क्लॉकवाइज लेते तो BF FA AE EC CD DB, इस तरीके से आप लेके चलते। तो पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि जो भी आपने कॉन्करेंट लाइंस ड्रॉ कर रखी हो साइड से DEF पे मीट कर रही हैं, तो यानी BD अपॉन DC इंटू CE अपॉन EA इंटू AF अपॉन FB, ये जो प्रोडक्ट होगा ये 1 के इक्वल होगा। दूसरी बात, BD अपॉन DC, यही जो रेशियो यहां मैंने ऊपर लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये एरिया ऑफ APB और एरिया ऑफ APC, BD अपॉन DC जो भी है, एरिया ऑफ APB और एरिया ऑफ APC इस रेशियो के इक्वल होता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आप कई जगहों पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कोई भी नॉर्मल प्रॉब्लम दूं, सपोज मैं BD अपॉन DC आपको ट्रायंगल दे दूं और कहूं कि भाई आप APB और APC ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बताओ, तो मुश्किल होगा अगर आपको ये थ्योरम नहीं पता है। तीसरा पॉइंट, AP अपॉन AD, AP अपॉन AD। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैंने छोड़ दी है, मैंने BD अपॉन DC तो बताया, मैंने CE अपॉन EA नहीं बताया। तो अब ज्योमेट्री में काफी ज्यादा सिमेट्रीज देखी जाती हैं। CE अपॉन EA की वैल्यू एरिया अपॉन BPC अपॉन एरिया ऑफ APB के इक्वल होगा। इसी तरीके से AF अपॉन FB जो है वो एरिया ऑफ APC अपॉन एरिया ऑफ BPC के इक्वल होगा। राइट, नेक्स्ट AP अपॉन AD। AP अपॉन AD की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ APC अपॉन एरिया ऑफ ABC। एक बात, मैं सारे प्रूफ अभी करवाने वाला हूं। एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ APC अपॉन एरिया ऑफ ABC। राइट, अगर इसी तरीके से मैं कहूं कि BP अपॉन BE बताओ, तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ BPC प्लस एरिया ऑफ BPA अपॉन एरिया ऑफ ABC। सिमिलरली अगर मैं कहूं CP अपॉन CF, ये रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे एरिया ऑफ APC प्लस एरिया ऑफ BPC अपॉन एरिया ऑफ ABC। राइट,
अब इसके बाद मैं पीडी अपॉन एडी देख रहा हूं। आप देख रहे हैं पहले हमने एपी अपॉन एडी देखा था, पीडी मींस बेस से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है, और ऊपर वाले केस में क्या था, एंगुलर पॉइंट से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डिस्टेंस, ये हमने लिया था। तो पीडी अपॉन एडी जो होगा वो एरिया ऑफ बीपीसी, बीपीसी या पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ एबीसी। सिमेट्रिकली अगर मैं आपसे कहूं कि पीई अपॉन बीई क्या होगा, तो आप कहेंगे एरिया ऑफ एपीसी अपॉन एरिया ऑफ एबीसी। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं पी एफ अपॉन सी एफ, तो पी एफ अपॉन सी एफ का जो रेशियो होगा वो एरिया ऑफ ए पी बी अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी के इक्वल होगा। अब मैं ये सारे प्रूफ्स वन बाय वन डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले सीवास थ्योरम का स्टेटमेंट ये है। तो सीवास थ्योरम का स्टेटमेंट हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। इसी को प्रूफ करने में ये सारी बातें बीच बीच में आने वाली हैं, इसमें से कुछ बातें तो जरूर ही आएंगी। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। सपोज आपके पास कोई एक ट्रायंगल एबीसी है। दोबारा मैं डायग्राम बना लेता हूं। ये हमारे पास कोई ट्रायंगल एबीसी है, और मैं यहाँ पे 3 कॉन्करेंट लाइंस वर्टाइसेस से बना लेता हूं। ऑलरेडी बना के रखते हैं लाइंस। तो यहाँ पे अब मैं 3 कॉन्करेंट लाइन और ट्रायंगल के वर्टाइसेस को यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये ए बी सी है। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका नाम रख लेते हैं, सपोज ये पॉइंट पी है। अब यहाँ पे प्रूफ के लिए बहुत ही बेसिक बातें हमें करनी है, हमें कोई बहुत एडवांस ज्योमेट्री यहाँ पे नहीं करनी है। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस करने हैं। पहला कंस्ट्रक्शन क्या है, फर्स्ट ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी। ए से बी सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो मैं ड्रॉ कर देता हूं। आप देख सकते हैं ये एक यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाई। सपोज ये पॉइंट जहां ये मीट कर रहा है, ए से जो हमने लाइंस बनाई थी, ये सपोज डी पे मीट कर रहा है, और ये पॉइंट सपोज आपका आर है। अच्छा, साथ ही हमें एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। दूसरा पॉइंट यहां लिख लेते हैं, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू बी सी। पी से बी सी पे एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं, ये हमारा अगला कंस्ट्रक्शन है। तो हमारी नेक्स्ट परपेंडिकुलर लाइन है। चलिए इसका नाम रख लेते हैं, ये सपोज एस है। ये सब परपेंडिकुलर लाइंस है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बातें मैं लिखता हूँ, उसका मैं कोई बहुत डिटेल प्रूफ नहीं करवाऊंगा, वो आपको पता है या पता होनी चाहिए अगर आप इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। बी डी अपॉन डी सी। अच्छा, मैंने इन परपेंडिकुलर्स का नाम नहीं रखा है, यहाँ नाम आप रख लीजिए, लेट ए आर इक्वल्स H1 एंड PS इक्वल्स H2। तो अब मैं एरिया ऑफ मीन्स बी डी अपॉन डी सी मैं कैलकुलेट करूंगा जो मुझे चाहिए। तो बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी ये इक्वल होगा एरिया ऑफ बीपीडी, एरिया ऑफ बी पी डी
अपॉन एरिया ऑफ पीडीसी, एरिया ऑफ पीडीसी इसके इक्वल होगा। अच्छा, यही रेशियो अगर मैं चर्चा करूं आपसे, तो ये एरिया ऑफ ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ए डी सी के भी इक्वल होगा। मीन्स ये सेम रेशियो इक्वल होगा एरिया ऑफ ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ए डी सी। अच्छा, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप 9th क्लास में पढ़ लिए होंगे, और नहीं पढ़े तो आपको पता होना चाहिए था पहले से। इफ A upon B equals C upon D, then you can write A upon B or C upon D as A minus C upon B minus D। आप नंबर्स लेके चेक कर लीजिएगा, ये इक्वल होते हैं। यानी अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है ए बी डी का एरिया बी पी डी से बड़ा है, ये तीनों इक्वल है आपस में, तो यहां पे मैं अब लिखने वाला हूं, दिस इंप्लाइज दैट बी डी अपॉन डी सी जो होगा वो एरिया ऑफ ए बी डी माइनस एरिया ऑफ, इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, बीपीडी अपॉन एरिया ऑफ एडीसी माइनस एरिया ऑफ पीडीसी के इक्वल होगा। अच्छा, एरिया ऑफ एबीडी में से अगर मैं एरिया ऑफ बीपीडी माइनस करूंगा तो मुझे, जो मैं अब रीजन कलर कर रहा हूं, मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा। मींस एरिया ऑफ एपीबी। अच्छा, एरिया ऑफ एडीसी से सब आप एरिया ऑफ पीडीसी माइनस करेंगे तो एपीसी का एरिया मिलेगा, उसको मैं यहां पे कलर कर देता हूं, हमें एपीसी का एरिया मिलेगा, यानी ये वाला एरिया। तो अब कुल मिला के मैं इन रेशियोज को यहां लिख देता हूं, यानी बी डी अपॉन डीसी जो है होगा एरिया ऑफ ए पी बी अपॉन एरिया ऑफ ए पी सी के इक्वल होगा। अच्छा, अब ज्योमेट्री का मतलब सिमेट्री होता है, यानी अगर मैं आपसे कहता कि मैंने सारे सीवियंस का नाम नहीं रखा है, मैं नाम यहाँ पे रख देता हूँ, ये डी था, ये सपोज सीवियन यहाँ पे ई से मीट करता है और यहाँ पे एफ से मीट करता है। अगर मैं आपसे सीई अपॉन ई ए कैलकुलेट करने के लिए कहता तो आप कहते वो भैया एरिया ऑफ बीपीसी अपॉन एरिया ऑफ एपीबी के इक्वल होगा। तो वो सारी बातें हम लिख लेते हैं। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, हमारा फर्स्ट रिलेशन है। सिमेट्रिकली अगर मैं आपसे कहूं सीई अपॉन ई ए क्या होगा, तो हम सिमेट्री से बता सकते हैं, होगा एरिया ऑफ बीपीसी अपॉन एरिया ऑफ पीबीए, एरिया ऑफ बीपीसी अपॉन एरिया ऑफ बीपीए। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता यहां पे ए एफ अपॉन एफ बी क्या होगा, वो भी आप सिमेट्री से बता पाएंगे, एरिया ऑफ ए पी सी अपॉन एरिया ऑफ बी पी सी। मैं लिख देता हूं ए एफ अपॉन एफ बी, ए एफ अपॉन एफ बी होगा एरिया ऑफ ए पी सी, एरिया ऑफ ए पी सी अपॉन एरिया ऑफ बी पी सी।
ये हमारा थर्ड रिलेशन है। अब अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, यानी बी डी अपॉन डी सी, सीई अपॉन ई ए एफ अपॉन एफ डी, आप ऐसे क्लॉकवाइज में भी ऑर्डर ले सकते थे। तो अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे मुझे सीवास थ्योरम का वो ग्रेट स्टेटमेंट मिल जाएगा, यानी बी डी अपॉन डी सी इंटू सीई अपॉन ई ए इंटू ए एफ अपॉन एफ बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। अच्छा, इसी के साथ साथ जो मैंने कुछ और फैक्ट्स आपसे याद करने के लिए कहे थे, ये वाले फैक्ट्स, ये भी आपको पता चल गए, ये भी आप काफी आसानी से प्रूव कर पाए। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, इस पे अगर मैं एक बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम सेट करूं, बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम का डेटा कुछ ऐसा है। प्रॉब्लम कैसा है, सपोज आपके पास कोई एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, वो ट्रायंगल मैं बना देता हूं यहां पे। ये आपके पास कोई एक ट्रायंगल एबीसी मैं बना रहा हूं, और इसका नाम रख देते हैं एबीसी। ये ए, ये बी और ये सी है। और अब मैं इनके सीवियंस बना लेता हूं। ऐसे क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ढेर सारे सेट कर सकता हूं, आप खुद से बना पाएंगे क्वेश्चंस। बस आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस बना पाएंगे उसमें। तो एक स्टूडेंट का भी ऐसा माइंडसेट होना चाहिए, वो सवाल खुद से फ्रेम कर पाए, तब पता चलता है कि उसने टॉपिक्स को अच्छे से समझा है। अच्छा, यहां पे इन सबके हम नाम रख देते हैं, डी ई एफ। अब आप ध्यान दीजिए, मेरा जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, इस पॉइंट का नाम मैंने रखा नहीं, ये पॉइंट पी है। इफ एरिया ऑफ बीपीए अपॉन एरिया ऑफ सीपीए equals 3:4 and sorry and BC equals 5, then find BD। तो बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम, आप करेंगे क्या इसमें, आपको पता है एरिया ऑफ बीपीए, ये वाला एरिया अपॉन ये वाला एरिया एपीसी, तो बीडी अपॉन डीसी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होने वाला है, बीडी अपॉन डीसी के। यहां पे मैं सॉल्यूशन, बहुत ही छोटा सॉल्यूशन है इसका, यानी आपको ये पता चल गया बीडी अपॉन डीसी जो है वो 3:4 दे रखा है। ये स्टेप देखिए मैंने सीवास थ्योरम के डेरिवेशन से निकाला हुआ है, बीच का स्टेप है, ये सीवास थ्योरम का एक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है। तो बीडी अपॉन डीसी तुम्हें पता चल गया वो 3:4 है। अच्छा, बीसी 5 है, बीसी को आप क्या लिखेंगे, बीडी प्लस डीसी, बीडी प्लस डीसी 5 है। तो आप डीसी की वैल्यू इन टर्म ऑफ बीडी पुट कर दीजिए, ठीक, बीसी की वैल्यू इन टर्म ऑफ बीडी आप पुट कर दीजिए। तो भाई सॉरी, डीसी की वैल्यू इन टर्म ऑफ बीडी यहां पुट कर दीजिए, तो आपको बीडी की वैल्यू मिल जाएगी। तो डीसी कितना है, 4BD अपॉन 3, यानी बीडी प्लस 4BD अपॉन 3 इक्वल्स 5, यानी बीडी कितना आएगा, 15/7। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ऐसे कोऑर्डिनेट में बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स हमारे जो हमें प्रूफ करने हैं वो है कि
AP अपॉन AD, ये रेशियो कैसे निकालेंगे, AP अपॉन AD। ठीक, तो AP अपॉन AD का कैलकुलेशन अब करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम एक नया, हम पिछले फिगर में डिस्कशन कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको सब कुछ इसमें दिख ही रहा है, यहीं पे कर लेते हैं सारी बात। तो भाई AP अपॉन AD, आप इस फिगर को देखिए, AP अपॉन AD, अगर मैं यहां पे ट्रायंगल ABD को कंसीडर करूं, किसको, ABD और ABP, तो AP अपॉन AD एरिया ऑफ APB अपॉन एरिया ऑफ ABD के इक्वल होगा। इसमें तो शायद किसी को दिक्कत होगी नहीं, ये इक्वल होगा एरिया ऑफ APB, एरिया ऑफ APB अपॉन एरिया ऑफ ABD। अच्छा, यहीं पे एक और बात आपको दिख रही है, AP अपॉन AD जो है, अगर मैं ट्रायंगल ADC और APC कंसिडर करूं इधर से, तो ये एरिया ऑफ APC और एरिया ऑफ ADC के भी इक्वल होगा। इक्वल्स क्या होगा, एरिया ऑफ APC अपॉन एरिया ऑफ ADC। अच्छा, वही सेम प्रॉपर्टी यहां भी यूज करेंगे, यानी AP अपॉन AD को आप लिख पाएंगे, अगर आप ABD और ADC एरिया को ऐड करेंगे तो टोटल ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, यानी ये आएगा एरिया ऑफ, न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, APB प्लस एरिया ऑफ APC अपॉन एरिया ऑफ ABC। हम यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अगली बात, ऐसे आप बाकी के लिए भी सिमेट्रिस लिख पाएंगे, यानी जब मैंने कहा कि भाई AP अपॉन AD क्या होगा, तो आपने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, सॉरी ABP, एरिया ऑफ ट्रायंगल APC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैलकुलेट किया। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देख लीजिए, जो हमें और एक पॉइंट प्रूफ करना था। अगर मैं आपसे कहूं PD अपॉन AD, तो PD अपॉन AD भी आप यहां पे कैलकुलेट कर पाएंगे भाई। PD अपॉन AD, कोशिश करते हैं। तो PD अपॉन AD के लिए मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BPD अपॉन ABD कंसिडर करूंगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल BPD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, और यही वैल्यू इक्वल होगी, अगर मैं इधर से देखूं, हमें PD अपॉन AD कैलकुलेट करना है, PD अपॉन AD कैलकुलेट करना है, तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC अपॉन ADC के इक्वल होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC के इक्वल आएगा। इनको अगर हम ऐड करें, फिर से वही प्रॉपर्टी अगर यूज करें, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं PD अपॉन AD, और ये वैल्यू इक्वल होगी एरिया ऑफ BPD प्लस एरिया ऑफ PDC अपॉन एरिया ऑफ ABD प्लस ADC क्या होगा, एरिया ऑफ ABC। BPD और PDC के एरिया को जब आप ऐड करेंगे,
बीपीडी पीडीसी, तो बीपीसी का एरिया आएगा, बीपीसी का एरिया आएगा यहां पे, तो होगा ये एरिया ऑफ बीपीसी अपॉन एरिया ऑफ एबीसी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब यहां पे कुछ मैं फेमस बहुत ही टफ सवाल भी सेट कर सकता हूं भाई इसी बेसिस पे। तो मेरा अगला प्रॉब्लम आपके लिए यहां पे है, एक प्रॉब्लम मैं कर देता हूं, एक आप खुद से ट्राई करेंगे, मैं पेंडिंग छोड़ दूंगा। तो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम है, थोड़े से एप्लीकेशंस भी देखेंगे साथ साथ। आपके पास यहां पे कोई ट्रायंगल है, आप ध्यान दीजिए, आपके पास कोई भी ट्रायंगल एबीसी है, ए बी सी। हम यहां से सीबियंस ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, ये सीबियंस एल्टीट्यूड भी हो सकते हैं, मीडियन भी हो सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं सीबियंस ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपके सीबियंस हैं, ये आपके सीबियंस हैं। और ये सीबियंस सपोज किसी पॉइंट पी पे मीट करते हैं, ठीक। देन यू हैव टू प्रूव दैट एपी अपॉन इनका नाम रखा नहीं, डी ई एफ, एपी अपॉन एडी प्लस बीपी अपॉन बीई, बीपी अपॉन बीई प्लस सीपी अपॉन सीएफ। ये हमेशा 2 के इक्वल होता है, चाहे कोई एल्टीट्यूड हो, चाहे कोई एंगल बाइसेक्टर हो, चाहे कोई मीडियन हो, सबके लिए बात लागू होगी। यानी बहुत सारे सवाल आप यहां पे बना सकते हैं। तो कैसे इसे प्रूफ करेंगे? बहुत आसान सी बात है। आपको ये सबके फंडे पता है कि एपी अपॉन एडी, ये रेशियो हमने देखा था, ये किसके इक्वल था? एपी अपॉन एडी, आपको बहुत अच्छे से पता है, ये इक्वल था एरिया ऑफ एपीबी प्लस एरिया ऑफ एपीसी अपॉन एरिया ऑफ एबीसी प्लस बीपी अपॉन बीई। आप फिर से सिमेट्री से लिख पाएंगे, ये होगा बीपी अपॉन बीई, एरिया ऑफ पीबीसी प्लस एरिया ऑफ एपीबी अपॉन एरिया ऑफ एबीसी प्लस सीपी अपॉन सीएफ। तो सीपी अपॉन सीएफ होगा एरिया ऑफ सीपीए प्लस एरिया ऑफ बीपीसी अपॉन एरिया ऑफ एबीसी। अब आप इन सबको ऐड कर लीजिए। जैसे आप सबको ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर में आपको 2 टाइम्स एरिया ऑफ एबीसी मिल जाएगा, अपॉन एरिया ऑफ एबीसी। यानी ये रेशियो किसके इक्वल आएगा? 2। और एक प्रॉब्लम जो मैंने आपके लिए पेंडिंग छोड़ा है वो आप करेंगे, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। पीडी अपॉन एडी प्लस
PE upon BE, PF upon CF इक्वल्स 1 होगा। ठीक है, तो यहां पे हमने कंप्लीट सिवास थ्योरम को कंप्लीट किया। ये PRMO या KBPY RMO के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।